हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यू अपडेट। 12 का इंटर का क्वेश्चन बैंक 2021 में पूछा गया सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न लाया हूँ। 70 ऑब्जेक्टिव। एक नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी मनोवृत्ति तत्व नहीं है? स्मृति तत्व हो जाएगा सी नंबर। कौन? स्मृति तत्व। निम्नलिखित में कौन मनोवृत्ति तत्व नहीं है? स्मृति तत्व। समूह निर्माण की किस अवस्था में अंतरा समूह द्वंद्व होता है? तो बी हो नंबर हो जाएगा हो हंगामा अवस्था। कौन हो जाएगा? हो हंगामा अवस्था। निम्नलिखित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? तो कौन हो जाएगा? डी समूह सोच। कौन हो जाएगा? समूह सोच। निम्नलिखित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? समूह सोच। धर्म किस तरह का समूह का उदाहरण है? तो प्राथमिक समूह। धर्म किस तरह का समूह का उदाहरण है? प्राथमिक समूह। प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है इनमें से सभी। बाढ़, भूकंप, सूखा। प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है सभी। बाढ़, भूकंप और सूखा सभी। निम्नलिखित में कौन परामर्श की प्रविधियां नहीं है? तो हो जाएगा छौका बी नंबर। अंतर्देशीय नहीं। प्रोत्साहन परामर्श। कौन सा हो जाएगा? डी नंबर प्रोत्साहन परामर्श। निम्नलिखित में कौन परामर्श की प्रविधियां नहीं है? प्रोत्साहन परामर्श। किसी शिक्षक द्वारा अपने छात्र को आदेश देना उदाहरण है? हो जाएगा क्या? आज्ञा पालन का। किसी शिक्षक द्वारा अपने छात्र को आदेश देना उदाहरण है? आज्ञा पालन का। निम्नलिखित में कौन असमान व्यवहार से संबंधित नहीं है? बी नंबर क्रोमोसोम असमानता। क्या? क्रोमोसोम असमानता। निम्नलिखित में कौन असमान व्यवहार से संबंधित नहीं है? क्रोमोसोम असमानता। द्विध्रुवी मनोवृत्ति के कितने प्रकार हैं? तो इसके हो जाएंगे दो। द्विध्रुवी मनोवृत्ति के कितने प्रकार हैं? दो। के टैटोनिक स्टूपर का एक लक्षण है। इसका होगा मनोविदालिता। क्या हो जाएगा? मनोविदालिता। कैटेटोनिक स्टूपर का लक्षण है मनोविदालिता। असमान व्यवहार तथा समान व्यवहार में अंतर होता है। किसका अंतर होगा? गुण का। इसमें किसका हो जाएगा? गुण का। असमान व्यवहार तथा समान व्यवहार में अंतर होता है गुण का। निम्नलिखित में से कौन मनोविदालिता का एक प्रकार नहीं है? तो होगा विद्रोही मनोविदालिता। इसका प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में कौन मनोविदालिता का एक प्रकार नहीं है? विद्रोही मनोविदालिता। निम्नलिखित में से कौन सही क्रम में प्रस्तुत किया गया है? तो हो जाएगा उपाहम अहम पराहम। सही क्रम में हो जाएगा उपाहम अहम पराहम। निम्नलिखित में कौन सही क्रम का प्रस्तुत किया गया है? उपाहम अहम पराहम। एनोरेक्सिया नर्वोस की विशिष्टि होती है? तो हो जाएगा इसका सी नंबर अपर्याप्त भोजन से वजन में कमी। अपर्याप्त भोजन से वजन में कमी। निम्नलिखित में से कौन संचार तत्व नहीं है? संचार तत्व नहीं है तो हो जाएगा प्रानुभूति। संचार तत्व नहीं है प्रानुभूति। निम्नलिखित में से परामर्श प्रक्रिया का चरण कौन सा है? तो सभी हो जाएगा। प्रारंभिक खुलापन, गहराई खोजबीन, कार्यवाही संरचना। इनमें से सभी हो जाएगा। व्यक्ति की शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है? साक्षात्कार कार्य कौशल का। किसका? साक्षात्कार कार्य कौशल। व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है? साक्षात्कार कार्य कौशल का। 18 नंबर, पर्यावरण के प्रति भारतीय पौराणिक विचारधारा किस समर्थन प्रदान करता है? तो सी नंबर हो जाएगा इसका आध्यात्मिक संदर्भन। किसका हो जाएगा? आध्यात्मिक संदर्भन। पर्यावरण के प्रति भारतीय पौराणिक विचारधारा किस संदर्भ में समर्थन प्रदान करता है? आध्यात्मिक संदर्भ। चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है?
इसका हो जाएगा हिमालय का उत्तराखंड। किसका? हिमालय का उत्तराखंड। चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? हिमालय के उत्तराखंड क्षेत्र से। जन संकुलन की अनुभूति में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो इसका होगा स्थान के प्रति ऋणात्मक विचारधारा। किसका नहीं किया गया है? स्थान के प्रति ऋणात्मक विचारधारा। जन संकुलन के अनुभूति में किस शामिल नहीं किया गया है? स्थान के प्रति ऋणात्मक विचारधारा। निम्नांकित में से किसे एक समूह की विशेषताओं में नहीं रखा गया है? तो इसका होगा समूह के सदस्य की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अंतःक्रिया होती है। निम्नलिखित में से किसे एक समूह की विशेषताओं में नहीं रखा जा सकता है? समूह में सदस्य की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अंतःक्रिया होती है। निम्नलिखित में कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका। पास एलोंग परीक्षण, धन निर्माण परीक्षण, स्टैंडफोर्ड बिने परीक्षण, यानी सभी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? तो इनमें से सभी। 23 नंबर, निम्न में कौन बुद्धि लक्षित का सही सूत्र है? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, मानसिक उम्र बटे वास्तविक उम्र गुने 100। निम्न में कौन बुद्धि लब्धि का सही सूत्र है? मानसिक उम्र बटे वास्तविक उम्र गुने 100। गार्डन के अनुसार निम्नलिखित में कौन बुद्धि का प्रकार नहीं है? अनुभवजन्य बुद्धि। गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में कौन बुद्धि का प्रकार नहीं है? अनुभवजन्य बुद्धि। पास मॉडल का विस्तारित रूप है योजना, अवधान, उत्तेजन, समकालीन, अनुक्रमिक। ए नंबर, पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है? योजना, अवधान, उत्तेजन, समकालीन, अनुक्रमिक। मानसिक आयु से संप्रत्यय से किसके परिचय कराया था? तो इसका हो जाएगा किसका? कैटेल। किसका? तो कैटेल। 27 नंबर, बुद्धि विषय का शोध कार्य करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। तो कौन थे? तो बी ने। बुद्धि विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले विषय थे वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक बीले। निम्न में से किसे स्व प्रकार नहीं माना जाता है? तो संवादात्मक स्व। किसको? संवादात्मक स्व को। निम्नलिखित में से किसे स्व का प्रकार नहीं माना जाता है? संवादात्मक स्व को। निम्नलिखित में से किसे सदस्यों के पूरक कौशल होते हैं? 29 का हो जाएगा बी नंबर, दल में। किस में होते हैं? दल में। निम्नलिखित में से किसे सदस्यों के पूरक कौशल होते हैं? दल में। निम्नलिखित में से किसका समूह निर्माण में योगदान नहीं होता है? तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से निम्नलिखित में से किसका समूह निर्माण में योगदान नहीं होता है? इनमें से समीपता, समानता, आत्मसम्मान किसी का भी नहीं होता है। किसी समूह में यदि समग्रता बहुत अधिक मात्रा बढ़ जाती है तो इसका क्या परिणाम होता है? इसका सी नंबर हो जाएगा। क्या? सामाजिक श्रमावनयन होता है। सामाजिक श्रमावनयन होता है। किसी समूह में यदि समग्रता बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो उसका क्या परिणाम होता है? सामाजिक श्रमावनयन होता है। सामाजिक श्रमावनयन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें हो जाएगा सी नंबर। इसमें व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करता है, जो कि गलत है। सामाजिक श्रमावनयन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इनमें व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करता है, ये गलत है। 33 नंबर प्रश्न, सामाजिक प्रभाव की कौन सी प्रक्रिया नहीं है? तो सामाजिक श्रमावनयन। सामाजिक प्रभाव में कौन सी प्रक्रिया नहीं है? सामाजिक श्रमावनयन। कैलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव में कौन सा प्रकार नहीं है? तादात्म्य।
कौन सा नहीं है? तादात्म्य। कैलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव में कौन सा प्रकार नहीं है? तादात्म्य। सामाजिक प्रभाव में कौन सा सबसे स्पष्ट या प्रत्यक्ष प्रारूप है? आंतरीकरण। कौन सा है? तो आंतरीकरण। सामाजिक प्रभाव का कौन सा सबसे स्पष्ट और प्रत्यक्ष प्रारूप है? आंतरीकरण। व्यवहार चिकित्सा की निम्न में कौन सी तकनीकी उपयोग में नहीं लाई जाती? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, मॉडलिंग तकनीकी। व्यवहार चिकित्सा की निम्न में कौन सी तकनीकी उपयोग में नहीं लाई जाती? मॉडलिंग तकनीकी। निम्न में कौन सा मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है? तो हो जाएगा सकारात्मक प्रबलय और टोकन डोकोनॉमी। सकारात्मक प्रबलन और टोकन डोकोनॉमी। निम्न में असामान्यता की कौन सी कसौटी सर्वोपरि है? इसका हो जाएगा डी, सामाजिक कल्याण की कसौटी। निम्न में असमानता की कौन सी कसौटी सर्वोपरि है? सामाजिक कल्याण की कसौटी। निम्न में कौन समायोजन के क्षेत्र में कौन आता है? हो जाएगा इनमें से सभी आता है, शैक्षणिक, व्यावसायिक और संवेगात्मक। निम्न में समायोजन के क्षेत्र में कौन आता है? सभी। 40 नंबर प्रश्न। निम्न में कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है? कुंठा। निम्न में कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है? कुंठा। बच्चे में स्व का विकास किस आयु में होने लगता है? तो 2 वर्ष की आयु में। बच्चे में स्व का विकास किस आयु में होने लगता है? 2 वर्ष में। बहु बुद्धि संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया था? तो गार्डनर ने किया था। किसने? गार्डनर ने। बहुबुद्धि संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया था? गार्डनर ने। निम्नलिखित में से किसे व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर कहा गया है? तो उपाहम को। किसको कहा गया? उपाहम को। निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति का वैतिक कमांडर कहा गया है? नैतिक कमांडर। तो उपाहम को। TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है? कागज पेंसिल जांच का। किस प्रकार का? कागज पेंसिल जांच। TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है? कागज पेंसिल जांच। व्यक्ति का विशेष विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो कार्ल युंग ने। किसने किया था? कार्ल युंग। व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कार्ल युंग। वायरस क्या है? तो क्या एंटीजेंस है? क्या है वायरस? एंटीजेंस है। वायरस क्या है? एंटीजेंस है। समान अनुकूलन संलक्षण में कितनी अवस्थाएं होती है? तो अनुकूलन समान में 3। समान अनुकूलन संलक्षण में कितनी अवस्थाएं होती है? तो 3। समान अनुकूलन संलक्षण की तीसरी अवस्था का नाम क्या है? तो सी नंबर, चेतना प्रतिक्रिया अवस्था। समान अनुकूलन संलक्षण की तीसरी अवस्था का नाम क्या है? चेतना प्रतिक्रिया अवस्था। समान अनुकूलन संलक्षण उत्पन्न करने में 3 अवस्थाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो हो जाएगा प्रतिरोध, परिश्रांति एवं चेतावनी। समान अनुकूलन संलक्षण उत्पन्न करने में 3 अवस्थाओं का सही अनुक्रम क्या है? प्रतिरोध, परिश्रांति और चेतावनी। समूह संघर्ष का कारण कौन सी है? सापेक्ष वंचन। कौन? सापेक्ष वंचन। समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है? सापेक्ष वंचन। प्राथमिक समूह को किसने प्रस्तुत किया था? कूले। किसने किया था? कूले नहीं। प्राथमिक समूह को किसने किया था? थर्स्टन। सॉरी, ये नहीं होगा, थर्स्टन। प्राथमिक समूह को किसने प्रस्तुत किया था? थर्स्टन। किसने गौण समूह को इस प्रकार परिभाषित किया कि वैसे समूह जो घनिष्ठता से
रहित अनुभव प्रदान करते और उन्हें गौण समूह कहते हैं। तो कूले, किसने? कूले, इसे कहा था कूले ने। प्राथमिक समूह को किसने प्रस्तुत किया था? तो थर्स्टन हो जाएगा। और किसने गौण समूह को इस प्रकार परिभाषित किया कि वैसे समूह जो घनिष्ठता से रहित अनुभव प्रदान करते हैं उन्हें ही गौण समूह कहते हैं। तो कहा गया था कूले, ऐसा कहा था कूले। औपचारिक समूह का उदाहरण है खेल समूह। औपचारिक समूह का उदाहरण है तो खेल समूह। किसी मनोवृत्ति को इस प्रकार परिभाषित किया कि विशिष्ट वस्तुओं के प्रति विशिष्ट ढंग से व्यवहार करने की प्रवृत्ति या झुकाव की मनोवृत्ति कहते हैं। तो हो जाएगा आलपोर्ट। किसको? आलपोर्ट। किसी मनोवृत्ति को इस प्रकार परिभाषित किया कि विशिष्ट वस्तुओं के प्रति विशिष्ट ढंग से व्यवहार करने की प्रवृत्ति या झुकाव को मनोवृत्ति कहते हैं आलपोर्ट। निम्न में कौन सा मनोवृत्ति का परिवर्तन से संबंधित नहीं है? प्रतिष्ठा, झुकाव। कौन सा? प्रतिष्ठा, झुकाव। निम्न में कौन मनोवृत्ति की परिवर्तन से संबंधित नहीं है? प्रतिष्ठा, झुकाव। छवि निर्माण के कितने पक्ष हैं? 2 पक्ष। छवि निर्माण के कितने पक्ष हैं? 2। रेशनल इमोटिव चिकित्सा की प्रतिपादन किसने किया था? इल्लिस। किसने किया था? इल्लिस। रेशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था? इल्लिस। व्यवहार चिकित्सा का सिद्धांत किस पर आधारित है? अभिप्रेरण के सिद्धांत पर। किस पर? अभिप्रेरण के सिद्धांत पर। व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? अभिप्रेरण के सिद्धांत पर। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है? फ्रायड। किससे है? तो फ्रायड। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है? फ्रायड। मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विसंवादित विकसित किया गया। अब्राहम मास्लो ने। किसने? अब्राहम मास्लो। मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विसंवादित विकसित किया। अब्राहम मास्लो। 61 नंबर। मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रत्यय को किसने विकसित किया? एस.एम. मोहसिन। किसने किया था? एस.एम. मोहसिन। मनोवृत्ति परिवर्तन की द्विस्तरीय संप्रत्यय को किसने विकसित किया? एस.एम. मोहसिन। निम्न में कौन सी छवि निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है? तो संगठन। निम्नलिखित में कौन सी छवि निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है? संगठन। चटुकारिता पारस्परिक एवं बहु अनुरोध प्रविधियां हैं। इनमें से कोई नहीं। चटुकारिता पारस्परिक एवं बहु अनुरोध प्रविधियां हैं। इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा स्व संज्ञात्मक पहलू है? तो इसका हो जाएगा आत्मसम्मान। निम्नलिखित में कौन स्व संज्ञात्मक पहलू है? आत्मसम्मान। 16 व्यक्तिकारक प्रश्नावली का विकास किसने किया था? तो कैटले ने किया था। किसने? कैटले ने किया था। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का विकास किसने किया था? कैटले ने। निम्नलिखित में से कौन से युग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो हो जाएगा इसका एंडोमार्फी। कौन नहीं शामिल है? एंडोमार्फी। निम्नलिखित में कौन सा युग में व्यक्ति प्रकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? एंडोमार्फी। कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माण कौन है? तो इसका हो जाएगा मुर्रे एवं मार्गन। कौन? मुर्रे एवं मार्गन। कथात्मक आत्मबोध परीक्षण के निर्माण कौन है? मुर्रे एवं मार्गन। व्यक्तित्व के शील गुण उपनाम के अग्रणी मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को। किसको? थॉर्नडाइक।
व्यक्तित्व के शील गुण उपनाम के अग्रणी मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया है? थॉर्नडाइक को। किसने कहा जन्म कर्म व्यक्तित्व का निर्धारण है? यूंग। किसने कहा? यूंग ने। किसने कहा जन्म कर्म व्यक्तित्व का निर्धारण है? यूंग। कथानक आत्मबोध परीक्षण किस तरह का व्यक्तित्व परीक्षण है? तो आत्मा रिपोर्ट